हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब? कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी? आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक मज़ेदार कंटेंट लेके आए हैं जिसको पढ़ के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, उस कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो को लाइक करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना कंटेंट शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम जो करेंगे वो है इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण सम्मेलन। जो भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुए हैं, जो पर्यावरण जो एनवायरनमेंट से संबंधित हैं, उनके बारे में जो भी कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं उनका बेसिक्स हम देखेंगे। कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई थी, किस साल हुई थी और उस कॉन्फ्रेंस में क्या डिसीजन लिया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कॉन्फ्रेंसिस पर्यावरण से रिलेटेड, इसमें जो चार ऑप्शन आपस में मिलाने वाले हैं वो दिया जाता है कि कौन सी कॉन्फ्रेंस किस साल हुई थी। यूपीएससी के भी यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, जितने भी ये कॉन्फ्रेंस होते हैं। तो इसमें देखेंगे पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण सम्मेलन, कौन कौन से सम्मेलन हुए थे। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल, और ये हुआ था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित। क्योटो प्रोटोकॉल, रिडक्शन इन एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज रिलेटेड टू ग्लोबल वार्मिंग। क्योटो प्रोटोकॉल था, ये ग्रीन हाउस गैसों के संबंधित था। इसका मेन काम था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कैसी कमी की जाए, और ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित ये था क्योटो प्रोटोकॉल। इसके बाद जो दूसरा हुआ था वो था स्टॉकहोम सम्मेलन, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 को। और स्टॉकहोम सम्मेलन में ये घोषित किया गया था कि 5 जून वो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 5 जून वॉज डिक्लेयर एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में घोषित किया गया था स्टॉकहोम सम्मेलन में 1972। 5 जून इस दिन स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, 5 जून 1972 को। और उस दिन डिसाइड किया गया था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाएगा। स्टॉकहोम सम्मेलन में डिसीजन लिया गया था। इसके बाद अगला है, और वो है कार्टाजोना प्रोटोकॉल। कार्टाजोना प्रोटोकॉल जैव विविधता से संबंधित 2003 से प्रभावी हुआ था, यानी कि बायोडायवर्सिटी से संबंधित है। कार्टाजोना प्रोटोकॉल है, ये बायोडायवर्सिटी से संबंधित है, और इसका जो इफेक्ट स्टार्ट हुआ था 2003 से ये प्रभावित हुआ था। कार्टाजोना प्रोटोकॉल जो बायोडायवर्सिटी से संबंधित है। इसके बाद जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन हर हाल में पूछा जाता है, वो है नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल 2010 में, ये है जैव विविधता से संबंधित। आईची लक्ष्यों की घोषणा की गई थी, लक्ष्यों की संख्या 20 रखी गई थी। रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी, आईची टारगेट्स वर अनाउंस्ड, नंबर ऑफ टारगेट 20, 20 टारगेट घोषित किए गए थे, 20 लक्ष्य घोषित किए गए थे जो जैव विविधता से संबंधित है। ये नगोया प्रोटोकॉल 2010 में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नगोया प्रोटोकॉल बायोडाइवर्सिटी से संबंधित है। इसका नेक्स्ट है रियो +20, रियो, और ये है रियो डी जेनेरियो, ठीक है, ब्राजील के अंदर। और ये है हरित अर्थव्यवस्था एवं सतत विकास से संबंधित, हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो, रिलेटेड टू ग्रीन इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हरित अर्थव्यवस्था और सतत विकास से संबंधित है रियो 2012 का ये सम्मेलन। इसके बाद है वियना कॉन्फ्रेंस, वियना कन्वेंशन। वियना जो समझौता हुआ था वो हुआ था 1985 के अंदर। वियना कन्वेंशन जो हुई थी वो हुई थी 1985 के अंदर, और ये था ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित, रिलेटेड टू ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि ओजोन परत से संबंधित कौन सा सम्मेलन, तो वो है वियना कन्वेंशन। वियना समझौता 1985 में हुआ था, ठीक है। वियना कन्वेंशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओजोन लेयर से संबंधित है, ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन से रिलेटेड संबंधित है वियना कन्वेंशन। उसके बाद है अंतरा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, ये भी ओजोन परत के संबंधित है। 1987 रिलेटेड टू ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है ये भी ओजोन लेयर से संबंधित है, वियना भी और मॉन्ट्रियल भी।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसल कन्वेंशन, इस पे क्वेश्चन पूछा गया कि यूपीएससी के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था, 1989 के अंदर हुआ था। जो बेसल कन्वेंशन है ये संबंधित है खतरनाक अपशिष्टों के अंतर सीमा स्थानांतरण एवं निस्तार से संबंधित, रिलेटेड टू इंटरबाउंड ट्रांसफर एंड डिस्पोजल ऑफ हजार्डियस वेस्ट। जो खतरनाक जो अपशिष्ट पदार्थ जो वेस्ट होते हैं उनको कैसे खत्म किया जाए, उनको कैसे आपस में बदला जाए, इस चीज़ से संबंधित था ये। किससे संबंधित था? हजार्डियस वेस्ट जो प्रोडक्ट है उनसे संबंधित। बेसल कन्वेंशन कब हुआ था? 1989 में। यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर भी पूछा गया इसके बारे में, तो ये जरूर ध्यान रखना। बेसल्स कन्वेंशन किससे संबंधित है? हजार्डियस वेस्ट, डिस्पोजल ऑफ हजार्डियस वेस्ट के लिए 1989 का है ये। इसके अलावा है हेलेंस्की कन्वेंशन 1974, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये है रिलेटेड टू मैरीन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, समुद्री पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित। समुद्र के अंदर जो पर्यावरण सुरक्षा समुद्री जीवों की समुद्र के अंदर के बाद, तो वो है हेलेंस्की सम्मेलन, हेलेंस्की कन्वेंशन, और ये हुआ था 1974 में, जो समुद्री पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है। हेलेंस्की कन्वेंशन 1974। इसके अलावा ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट और ये है मिनीमेटा कन्वेंशन। मिनीमेटा, क्योंकि मिनीमेटा एक डिजीज है जो मरकरी से होती है, तो पारा को नियंत्रण से संबंधित है, रिलेटेड टू कंट्रोल ऑफ मरकरी। मिनीमेटा कन्वेंशन और 2013 की है। तो ये है कुछ महत्वपूर्ण कन्वेंशन कॉन्फ्रेंसेस और जो इन्वायरमेंट से संबंधित हैं। इसमें अलग अलग कैटेगरी के हैं, जो कोई बायोडाइवर्सिटी से है, कोई ओजोन लेयर से है, कोई समुद्री सुरक्षा से है। ठीक है, तो अलग अलग है ये और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। पर्यावरण से संबंधित है ये, चाहे समुद्री सुरक्षा से हो या फिर ओजोन लेयर से हो या फिर बायोडाइवर्सिटी से हो। ठीक है, तो ये थी आज की इम्पोर्टेंट क्लास। एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।